हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट। राइट दोस्तों, इंट्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट की आवश्यकता हमें किस लिए पड़ गई कि हम मैट्रिक्स चैप्टर डिस्कशन मैट्रिक्स चैप्टर जो है लेक्चर वाइज पर डे अपन डिस्कशन कर रहे थे और अभी मैट्रिक्स चैप्टर जो है दोस्तों बीच में ही अपन ने अभी रीड किया है। राइट, अपन बीच में दोस्तों क्या ज़रूरत पड़ गई कि डिटर्मिनेंट का लेक्चर भी हमें डिस्कशन करना पड़ रहा है। राइट दोस्तों, आपको मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैट्रिक्स चैप्टर आगे पढ़ने के लिए आपको डिटर्मिनेंट का बेसिक पढ़ना सबसे बड़ी आवश्यकता है। राइट दोस्तों, आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड नाउ फिर उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट डिस्कशन करेंगे। राइट, फिर अपन मैट्रिक्स चैप्टर में वापस डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आप वीडियो लेक्चर में बने रहिए। दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हम अपन डिटर्मिनेंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। डिटर्मिनेंट के लिए क्या कंडीशन होती है, उसके नोट्स क्या होते हैं, सबसे पहले अपन डिस्कशन करेंगे डिटर्मिनेंट के लिए कंडीशन क्या है। आप वीडियो लेक्चर को दोस्तों देख रहे हैं तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं कि डिटर्मिनेंट के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। डिटर्मिनेंट के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए दोस्तों? कंडीशन ये है दोस्तों, डिटर्मिनेंट के लिए इट इज पॉसिबल इट इज पॉसिबल इट इज पॉसिबल एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। दोस्तों, डिटर्मिनेंट किस मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल होता है? डिटर्मिनेंट आपको ध्यान रखना है हमेशा, डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल है, अन्य कोई मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल नहीं है। जिसके नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं वो उसी के लिए डिटर्मिनेंट पॉसिबल होता है। फिर अपन नोट्स की बात कर लेते हैं। ये कंडीशन था दोस्तों, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अपन नोट्स की बात कर लेते हैं। इसमें नोट्स क्या है दोस्तों? फर्स्ट नोट्स है कि इट इज अ डेफिनिट न्यूमेरिकल वैल्यू इट इज अ डेफिनेट न्यूमेरिकल वैल्यू। आपको दोस्तों बता दूं कि डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड कर सकते हो, बट मैट्रिक्स को अपन ने देखा था फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कि आप उसे एक्सपेंड नहीं कर सकते हो। राइट, मैट्रिक्स का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है, बट डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड कर सकते हो और उसका एक निश्चित न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। एंड नाउ अब अपन बात कर लेते हैं डिटर्मिनेंट को किस तरह से अपन डिनोट करते हैं। राइट, दिस इज डिनोटेड डेल्टा। राइट, आप इसे डेल्टा से डिनोट कर सकते हो, इसे बोलते हैं डेल्टा, या आप इसे डिनोट कर सकते हो कैपिटल डी। डिटर्मिनेंट के कैपिटल डी लैंग्वेज से आप इसे डिनोट कर सकते हो, या आप स्मॉल डी ई टी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, इस प्रकार से आप डिनोट कर सकते हो। और आप एक और तरीके से डिनोट कर सकते हो
जिसे अपन बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मॉड ए, राइट। इसे अपन बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस प्रकार से आप इसे क्या कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो कोई डिटर्मिनेंट को। अब अपन बात कर लेते हैं डिटर्मिनेंट। मैंने आपको बता दिया इसका जो है कंडीशन क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। एंड इसका ये आपको याद रखने की आवश्यकता है दोस्तों, इसका एक निश्चित मान होता है, इसका एक निश्चित मान होता है और इसे डिनोट करते हैं डेल्टा कैपिटल डी, या इस प्रकार से डिटर्मिनेंट ऑफ ए या मॉड ए, इसे पढ़ते हैं दोस्तों डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एंड नाउ दोस्तों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता क्या है अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको दोस्तों बता दूं कि इस प्रकार से कोई मैट्रिक्स है, इस प्रकार से कोई मैट्रिक्स है कि आप यहाँ देख सकते हो, इस प्रकार से कोई मैट्रिक्स है। यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। आप इसे बता सकते हो कि यह इसका ऑर्डर जो है 3x3 ऑर्डर का एक क्या है मैट्रिक्स है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप इसे क्या कर सकते हो डिटर्मिनेंट के रूप में, आपको इसे लिखना है किस प्रकार से आप इसे व्यक्त करोगे डिटर्मिनेंट के रूप में, राइट। आपको डिटर्मिनेंट के रूप में लिखना है तो इसे आपको मिटा देना है। तो हाँ हेलो गाइज, मैं आपको बता रहा था कि इस प्रकार से कोई ए मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप यहाँ देख सकते हो। इस मैट्रिक्स को अपने को डिटर्मिनेंट के रूप में किस प्रकार से लिखना है आप यहाँ देख सकते हो। आपको बेसिकली रूप से कुछ नहीं करना है, इस रेक्टेंगुलर साड़ी को आपको हटा देना है और इसके स्थान पर आपको मॉड जैसा साइन लगा देना है। इस प्रकार से आप देख सकते हो, इसे आपको ऐसे रिमूव कर देना है और यहाँ से ऐसे, और यहाँ आप देख सकते हो मॉड जैसा साइन लगा है। आपको दोस्तों ऑर्डर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है इन डिटर्मिनेंट में, राइट। तो यहाँ आपको ऑर्डर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ माइंड में ध्यान रखना है कि ऑर्डर जो है 3x3 ऑर्डर का है और स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। अब अपन बात कर लेते हैं, क्या चीज़ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब अपन बात कर लेते हैं कि इसका जो है यहाँ पर इसे आप क्या बोलते हो। यहाँ पर मैं एक बता रहा हूँ इस प्रकार से, नाउ नेक्स्ट में बता रहा हूँ, इसे पूरा रिमूव करके क्लियर से आपको बताऊंगा कि और आगे किस प्रकार की कंडीशन आ सकती हैं। तो मैंने दोस्तों बताया आपको, क्या चीज़ मैंने आपको बताया कि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स को आपको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है, आपको किस प्रकार से जो है मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकते हो, रिटर्न कर सकते हो, राइट। मैं आपको इसे रिमूव करके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हो नेक्स्ट टॉपिक है। आप इसे क्लियर पूर्वक जानते होंगे, मैं बेसिकली यहाँ पर बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। ये कोई मैट्रिक्स मतलब कि क्या है दोस्तों, डिटर्मिनेंट है, राइट। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स तो पहचान सकते हो आप दोस्तों, आई होप आप पहचान सकते हो, राइट। ये आपका डिटर्मिनेंट है। इसे आप क्या बोलते हो, इसे आप बोलते हो बेसिकली रूप से, आई होप आपको पता होगा, मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है मैट्रिक्स चैप्टर में। इसे आप कॉलम C1, कॉलम C2, कॉलम C3 बोलते हो। एनीवे ऐसे आप कॉलम को C1, C2, C3, C4, C5 ऐसे डॉट कितने n तक आप बोल सकते हो। एंड नाउ इसे आप इस प्रकार से कोई डिटर्मिनेंट है, इसे आप क्या बोलते हो, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं
रो से, एंड इसे बोलते हैं ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, ऐसे डैश R5, R6, R7 डैश n तक, राइट। इसे आप इस प्रकार से बोलोगे डिटर्मिनेंट में। एनीवे, अब अपन डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट नोट्स है। क्या नोट्स है? एक इम्पॉर्टेंट नोट्स है। इन अ डिटर्मिनेंट, क्या चीज़? इन अ डिटर्मिनेंट, आप यहाँ देख सकते हो इन अ डिटर्मिनेंट में जो है नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मैंने आपको डिस्कस किया था बेसिकली रूप से, आपके जो है नोट्स के लिए मैंने आपको लिख दिया यहाँ पर। सेकंड क्या है? ये फर्स्ट एंड सेकंड क्या है? इन ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, इन ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट दोस्तों बेसिकली रूप से होता क्या है? इन ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट जो होता है वो क्या होता है, आप यहाँ पर देख सकते हो क्या होता है दोस्तों। इन ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट आप देख सकते हो जो है, राइट, बेसिकली रूप से इन अ मैट्रिक्स। एनीवे, इस प्रकार से आप समझ सकते हो डिटर्मिनेंट में जो है नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए। एंड यहाँ पर आप दिस इज रिटर्न लिख सकते हो नंबर ऑफ रो, यदि नंबर ऑफ रो एंड और करके लिख सकते हो यहाँ पर, और नंबर ऑफ कॉलम इच that imply that equal to n। आप समझ सकते हो दोस्तों, नंबर ऑफ रो इक्वल टू n है और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू n है, तो इन ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? n क्रॉस n इक्वल टू, आप लिख सकते हो इसे n स्क्वायर, राइट। मैं आपको बेसिकली रूप से यही बताने वाला था। जो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर होता है वो क्या होता है दोस्तों? n स्क्वायर के इक्वल होता है, राइट। जो है मैं आपको बेसिकली रूप से यही समझाने की कोशिश कर रहा था। जो ऑर्डर होता है डिटर्मिनेंट का वो n स्क्वायर के इक्वल होता है। अभी अपन और प्रॉपर्टीज़ और नोट्स की बात करने वाले हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। इसे रिमूव करके आई होप आपको अच्छे से तरीके से ये क्लियर हो गया होगा, राइट। अभी आपको मैं एक नोट्स और समझाने वाला हूँ, ध्यानपूर्वक आपको देखना है। आपको अपनी स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक देखना है दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हो मैंने आपको बताया डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर है वो n स्क्वायर होता है। अब आपको दो नोट्स बताऊंगा दोस्तों, जो कई एग्ज़ाम में, छोटे छोटे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। फर्स्ट नोट्स क्या है? फर्स्ट नोट्स है इन अ डिटर्मिनेंट, इन एनी अ डिटर्मिनेंट, इन एनी आ, आप यहाँ पर लिख सकते हो इन एनी आ डिटर्मिनेंट, इन एनी आ डिटर्मिनेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द number of elements is equal to n स्क्वायर। आप समझ सकते हो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है डिटर्मिनेंट में
जो है क्या होता है एन स्क्वायर के इक्वल होता है। एंड सेकेंड नोट्स क्या है, सेकेंड नोट्स है क्या है, आपको सेकेंड नोट्स इन एनी आ डिटर्मिनेंट द नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू फैक्टोरियल n, राइट। आप फैक्टोरियल n को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं। आप यहाँ देख सकते हो डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ टर्म्स फैक्टोरियल n के इक्वल होते हैं। एंड नाउ डिटर्मिनेंट में एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स n स्क्वायर के इक्वल होते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक एग्जांपल इस प्रकार से है, एक कोई डिटर्मिनेंट है 3x3 ऑर्डर का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। 3 4 7 -1 1 3 2 6 4। आप यहाँ पर देख सकते हो इसका ऑर्डर क्या है 3x3 है। आपको ऑर्डर लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर। इसके आप यहाँ पर आपको बताना है इसके द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देख सकते हो n की वैल्यू कितनी है दोस्तों 3 है। आपको 3 का स्क्वायर कर देना है, इज इक्वल टू 9। आप यहाँ पर काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं आप यहाँ पर काउंट कर सकते हो, कितने हैं 9 एलिमेंट्स हैं। टर्म्स 9 नहीं है दोस्तों, एलिमेंट्स 9 हैं। अब अपन बात कर लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। फैक्टोरियल n होता है, n की वैल्यू 3 है। इस प्रकार से आप फैक्टोरियल n लिख सकते हो। फैक्टोरियल 3 को आप किस प्रकार से लिख सकते हो 3 गुणे 2 गुणे 1। दिस इज सॉल्व करोगे तो आपको मिलने वाला है 6। इसमें कितने टर्म्स होंगे दोस्तों 6। ये टर्म्स किस प्रकार से आप काउंट कर सकते हो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब आपको बताऊंगा कि डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन किस प्रकार से किया जाता है, तब आपको वहाँ पर जो है क्लियर हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स किस प्रकार से हम काउंट कर सकते हैं। बेसिकली रूप से दोस्तों आज का इस वीडियो लेक्चर यहीं तक अपन बात करने वाले हैं। आई होप आपको अच्छे तरीके से डिटर्मिनेंट के इंट्रोडक्शन एंड डिटर्मिनेंट के जो नोट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, बेसिक नोट्स हैं, वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, राइट। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सपेंशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, राइट। आप हमारे वीडियो लेक्चर में बने रहिए, मैं आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, राइट। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके बाय, थैंक यू।